हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का 7th चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम लोग 9th में जो कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे तो ये चैप्टर ईजिली अपने को क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि क्लास 9th में हम क्या क्या पढ़े थे। क्लास 9th में हम कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्या क्या पढ़े थे, तो ध्यान दीजिएगा। अपन ये चीज़ पढ़े थे क्लास 9th में, ये होता था वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश। वन टू थ्री फोर फाइव, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5। ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग 9th में पढ़े थे। उसमें ऐसा क्वेश्चन आता था कि दे देता था कि पॉइंट P में 3 और 4 को आप रिप्रेजेंट करिए ग्राफ में। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये चीज़ हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा था। अब उसी को एक बार रिमाइंड करेंगे, फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ओर बढ़ेंगे। तो देखो बेटा, 3 और 4 को रिप्रेजेंट करना है तो ये x को रिप्रेजेंट करता था और ये y को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है। तो x एक्सिस पे 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। y एक्सिस पर 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अपन इसको डॉटेड मिला दिए, अपने को पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट हुआ आपका P3 4। क्लियर, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट करना 9th क्लास में अच्छे से सीख लिया था। अब उसी को और आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th में आया है एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके लिए सीखेंगे। एक दो चीज़ और है, अगर हम बात करें इसकी बात करें एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू एक्स एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही ये नंबर को डिनोट करता है। सेम 4 को क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू वाई एक्सिस लिख सकते हैं। ठीक है ना, दोनों चीज़ लिख सकते हैं। तो चलो ठीक है, यही हम लोग 9th क्लास में अच्छे से क्लियर किया था। अब हम 10th क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 2-3 चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है पहले ओरली समझ लीजिए। अगर एक पॉइंट ये P है और एक पॉइंट ये है Q, इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला है, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। जैसे ये x1 y1, ये x2 और ये y2। क्लियर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालने के फार्मूला को ही डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। वो फार्मूला कौन सा है, इसको बोलेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर। चलिए ये चीज़ हम पढ़ेंगे 7.1 में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हम 7.1 में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं 7.2 की। 7.2 की बात करें तो यहाँ हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट 7.3 में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल का एरिया निकालना, ABC। यहाँ पे भी पॉइंट रहेगा x1 y1, यहाँ पे रहेगा x2 y2, यहाँ पे रहेगा x3 y3। तो अगर अभी हम लोग क्या देखते थे कि किसी ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे, हेरोन्स फार्मूला से निकालते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेते थे। लेकिन अगर इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम आसानी से
आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसमें क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से बताएंगे, अच्छे से समझेंगे होता क्या है, कैसे निकलता है, सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले से बता चुका हूँ, डिस्टेंस फार्मूला होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अगर ये x1 y1, ये Q पॉइंट है x2 y2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस ऑफ P एंड Q इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। और इसी को लिख सकते हैं हम अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। इसी तरह से 2 माइनस 4 अगर करेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर भी क्या आएगा 4। तो दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो ठीक है, एक चीज़ लिख लो बेटा, नोट करके लिखो, एक नोट डालो। इसमें लिख सकते हैं अपन, लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x y फ्रॉम ऑरिजिन क्या होता है आप जानते ही होंगे, वाई एक्सिस, ये पॉइंट ऑरिजिन पॉइंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 0 और 0, जिसका ऑर्डिनेट्स होता है 0 और 0। क्लियर, इसको बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x y फ्रॉम ऑरिजिन, इसका एक फार्मूला निकाल के आते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे हो गया वो पॉइंट, इसको दीजिए इसका 0 और यहाँ से एक पॉइंट दीजिए, इसका मान लीजिए P है, ये x है, y है, ठीक है। देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो x1 और y1 की वैल्यू तो 0 हो गई, मतलब x1 y1 की वैल्यू 0 हो गई, तो x2 और y2 बचा। तो OP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। एक फार्मूला ये है बेटा, क्लियर। एक फार्मूला ये है और में ये है, और एक फार्मूला ये है। ये कौन सा फार्मूला है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम P टू ओरिजिन पॉइंट। क्लियर, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा। फिर इसके बाद हम लोग एक आध क्वेश्चन कर देंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर एक एक क्वेश्चन करके एक क्वेश्चन मैं एक वीडियो में बस बनाते जाऊंगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, एक क्वेश्चन लेके आते हैं और क्वेश्चन पे बात करेंगे तो एकदम करेक्ट समझ में आ जाएगा और आपके पास भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 1 3 एंड 4 5। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो लेट या एज्यूम लेट अ पॉइंट P 1 3 एंड Q 4 5। क्लियर, लेट किया कि एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा Q,
तो ये हो गया 4 5 और ये है 1 और 3। क्लियर? चलो, तो इसके लिए हम अपने फार्मूला लगाते हुए डिस्टेंस फार्मूला, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1, तो इसको x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस का साइन y2 क्या है 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे करेंगे बेटा, तो 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आगे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 2 और 2 2 जा 4 रूट 13 आपकी वैल्यू आ गई। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो उसको रूट फॉर्म में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, 7.1 अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक एक वीडियो की एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक वीडियो में इंडिविजुअली बना दूंगा, आपको बिल्कुल प्योर समझ में आ जाएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।